हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग पीएल स्कूल में कर्सर के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो कर्सर एक पॉइंटर की तरह होती है जो किसी टेबल के डेटा को रो बाय रो एक्सेस करने की परमिशन देता है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट नाम का टेबल है। तो अगर आप इस टेबल की डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारा जो कर्सर होता है प्रत्येक रो को पॉइंट करके उसकी डेटा को एक्सेस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ कर्सर को देख लेते हैं। तो कर्सर हमारा टू टाइप्स के होते हैं, इम्प्लिसिट कर्सर और एक्सप्लिसिट कर्सर। तो फर्स्ट हम इम्प्लिसिट कर्सर के बारे में देख लेते हैं। तो जब हमारा एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो इम्प्लिसिट कर्सर ओरेकल के द्वारा ऑटोमेटिक क्रिएट होता है और यह हमेशा सिंगल रो क्वेरी में यूज होता है। जैसे कि आपको इंसर्ट करना है या फिर अपडेट करना है या फिर डिलीट करना है या फिर आपको सिंगल रो को सिलेक्ट करना है, तो उसमें आपको इम्प्लिसिट कर्सर हेल्प करती है। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखे हैं डिक्लेयर और उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है वी टोटल स्टूडेंट्स और इसका डेटा टाइप दे दिए हैं नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट किए हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे क्वेरी लिखा है सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक्स इनटू वी टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स टेबल में डेटा है उसको काउंट करके हमें दिखा दो। और लास्ट में हमने यहाँ पे क्या किया है, वी टोटल स्टूडेंट को प्रिंट करवा लिया। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, स्टूडेंट टेबल में जितने भी डेटा है उसको काउंट करके हमें दिखा देगा। तो यहाँ से हमारा काउंट आ जाएगा 1 2 3 और 4। तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा 4। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आया है 4, क्या ये डायरेक्ट आ गया है? तो नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा इम्प्लिसिट कर्सर काम किया और एक एक डेटा के पास जाके उसे काउंट किया। पहले इस रो के पास गया होगा, उसके बाद काउंट कर दिया होगा 1। फिर इस रो के पास गया होगा और काउंट कर दिया होगा 2। नेक्स्ट इस रो के पास गया होगा और काउंट कर दिया होगा 3 और लास्ट में इस रो के पास गया होगा और काउंट कर दिया होगा 4। तो यहाँ पे भी हमारा कर्सर यूज हुआ है जो कि ओरेकल के द्वारा ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ था और उसके बाद काउंट करके हमें आउटपुट दे दिया। तो इसी को हम कहते हैं इम्प्लिसिट कर्सर। नेक्स्ट हम एक्सप्लिसिट कर्सर को देख लेते हैं। तो एक्सप्लिसिट कर्सर जो होता है वो प्रोग्रामर के द्वारा डिफाइन किया जाता है और यह एक बार में एक से ज्यादा रोज को रिटर्न करता है, जबकि हमारा जो इम्प्लिसिट कर्सर था वो क्या कर रहा था, एक बार में एक ही रोज को रिटर्न कर रहा था। तो चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बनाया है डिक्लेयर सेक्शन और उसके बाद यहाँ पे कर्सर टाइप का वेरिएबल बनाए हैं स्टूडेंट कर्सर और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं इज सेलेक्ट नेम कॉमा स्कोर फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, स्टूडेंट टेबल से नेम और स्कोर को सिलेक्ट कर लेगा और उसके बाद हमने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है वी नेम और इसके बाद यहाँ पे लिखे हैं स्टूडेंट्स डॉट नेम परसेंट टाइप। मतलब कि स्टूडेंट टेबल में जो डेटा टाइप नेम का है वही डेटा टाइप किसको मिल जाए, वी नेम को। और नेक्स्ट यहाँ पे वेरिएबल बनाए हैं वी स्कोर और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं स्टूडेंट्स डॉट स्कोर परसेंट टाइप। मतलब कि स्टूडेंट टेबल में जो डेटा टाइप स्कोर का है वही डेटा टाइप किसको मिल जाए, वी स्कोर को। नेक्स्ट यहाँ पे हमने बिगिन सेक्शन को क्रिएट किया है और यहाँ पे हमने क्या किया है, ओपन स्टूडेंट कर्सर। मतलब कि यहाँ पे हमने कर्सर को किया है ओपन और उसके बाद यहाँ पे हमने लूप लगाया है और उसके बाद स्टूडेंट कर्सर से डेटा को फेच कर रहे हैं और इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ वी नेम और वी स्कोर में। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया है एग्जिट व्हेन स्टूडेंट कर्सर परसेंट नॉट फाउंड। मतलब कि स्टूडेंट कर्सर में अगर नो डेटा फाउंड होता है तो ये लूप से क्या हो जाए, टर्मिनेट कर जाए। और लास्ट में यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं वी नेम और वी स्कोर को और उसके बाद यहाँ पे हमने लूप को किया है क्लोज और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे हमने कर्सर को किया है क्लोज और उसके बाद यहाँ पे मेन ब्लॉक को किया हूँ क्लोज। तो हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि वहां हमने कोई भी कर्सर मैन्युअली क्रिएट नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, एक कर्सर को मैन्युअली क्रिएट किया है और इस कर्सर के थ्रू स्टूडेंट टेबल से नेम और स्कोर को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद इसी कर्सर के द्वारा हम डेटा को फेच कर रहे हैं और इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ वी नेम और वी स्कोर में और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे वी नेम और वी स्कोर को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा कर्सर जो होगा वो फर्स्ट रो के पास जाएगा और इसका नेम और स्कोर को प्रिंट कर देगा। फिर ये सेकेंड रो के पास जाएगा और इसके नेम और स्कोर को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट ये थर्ड रो के पास जाएगा और इसके नेम और स्कोर को प्रिंट कर देगा और नेक्स्ट ये फोर्थ रो के पास जाएगा और इसके नेम और स्कोर को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट कर्सर के द्वारा हम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये था पीएल स्कूल में कर्सर। तो आज का वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।